6 सदस्यीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल ने वरिष्ठ सीपीआई-एम नेता एम.वाई. तारिगमी के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती कस्बे उरी का दौरा किया। ये दौरा हाल ही में नियंत्रण रेखा यानी एलओसी पर हुई गोलीबारी के बाद वहां की स्थिति का आकलन करने और प्रभावित स्थानीय आबादी को समर्थन देने के उद्देश्य से किया गया। इस दौरान प्रतिनिधि मंडल ने स्थानीय निवासियों, सीमा पार से गोलीबारी के शिकार परिवारों और जिला अधिकारियों से मुलाकात की। टीम ने गांव वासियों की समस्याएं सुनी, जिनमें कई लोग गोलीबारी के लगातार खतरे के चलते विस्थापन, संपत्ति को नुकसान और मनोवैज्ञानिक तनाव जैसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। और ऐसे में एम.वाई. तारिगामी ने तुरंत राहत और दीर्घकालिक पुनर्वास उपायों का आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सीमा क्षेत्रों में रहने वाले लोग लगातार तनाव की कीमत चुका रहे हैं। ये उनकी जिम्मेदारी है कि उनकी सुरक्षा, गरिमा और अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित की जाए। पंजाब केसरी के लिए बारामूला से रिजवान मीर की रिपोर्ट। जो हमारे जनरल सेक्रेटरी यहाँ का दौरा, आज का दौरा सिर्फ यही है कि आपके दुख सुख में यहाँ के इलाके के, हम दूसरे इलाकों में जा नहीं सकते। अभी टंगदार में कितनी तबाही हुई, पूंछ में बहुत ज़्यादा तबाही हुई, उजड़ गए। और हमारा ये मानना है जहाँ तक कभी भी एस्केलेशन हो, बॉर्डर में टेंशन हो, पूरी आबादी को तकलीफ़ है, लेकिन जहाँ तक बॉर्डर्स के नज़दीक रहने वाले लोग हैं, उधर की गोली इधर की गोली, उसका सामना करना पड़ता है। वो क्रॉस फायर में हमेशा रहते हैं। और आज हमने यहाँ देखा कि कितनी तबाही है। जो भी झोंपड़े बने थे वो गिर गए, गिरा दिए गए। और सरकार की जिम्मेदारी है कि वो कंपनसेट कर ले इन लॉसेस को, और रिहेबिलिटेशन के लिए बहुत जो मौजून कदम होगा, ठोस कदम होगा, वो उठाना चाहिए। नारे नहीं। हम आज टेलीविज़न पर, कुछ टेलीविज़न चैनल्स पर धूमधाम से तकरीरें देखते हैं, शोर देखते हैं। हमें बड़ी बड़ी लंबी तकरीरें नहीं, लंबी वादे नहीं, फोन कर रहे थे, और दिलासा ही नहीं। फोन आ रहा था। जिनके ये छत गिर गए, उनको आज एक कमरा मिला है, एक फैमिली को। भला 6 आदमी, 7 आदमी, 5 आदमी एक कमरे में कैसे रह सकते हैं? सरकार को देखना चाहिए था। और इन्होंने जो ये नुकसान झेला है, जो झेल के आए हैं, वो मुल्क की खातिर ही है। सरहद के नज़दीक रख कर सरहदों की हिफाजत की जिम्मेदारी ये भी ले रहे हैं अपने तौर पर, अगले मोर्चे में खड़े हैं। और आज जब मुल्क के पैमाने पर बड़ी बहस चल रही है, और ख़ास तौर पर जो बीजेपी सरकार इस बारे में अपने आप को बहुत ज़्यादा मर्तबा, बहुत ज़्यादा दर्जा दे रही है, एक सवाल है हमारा, क्या इन शहरियों का कि रिहेबिलिटेशन मुल्क की सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी नहीं है, सलामती के लिए ज़रूरी नहीं है? यहाँ ऑफिसर्स आए हैं, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन ऑफिसर्स आए और गए, और कुछ बातें कही, कुछ वादे कहे, और फिर ये जो उजड़ गई फैमिलियाँ हैं, उनके रिहेबिलिटेशन के लिए कुछ नहीं। कितने लोगों ने आपको बताया, अभी दूसरी जगह पर भी हम थे, उन्होंने बताया क्या मालूम आज शेलिंग हुई, बंद हुई, और कल क्या होगा। अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन है। तो इसीलिए बार बार ये इन्होंने मुतालबा किया इस इलाके के, टंगदार के रहने वाले, पुंछ राजौरी के, और भी जो कुठवा के नज़दीक रहने वाले, एलओसी के नज़दीक, क्या हमें ऐसे हालात में सिक्योर जगहें मुहैया की जाए, महफूज शेल्टर्स मुहैया किए जाए। और महफूज शेल्टर्स का मतलब है कि हमें ये नहीं है कि अभी हमारे इस खिते में जहां हम खड़े हैं टोटल 69 बैंकर्स हैं, और वो भी 44 सरकार ने और बाकी प्राइवेट और 3 मिलिट्री ने बनाई हैं। क्या काफ़ी है इतनी आबादी के लिए? कहाँ जाए? और हमारे स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो तो सरकारी इमारतें हैं, उन बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ करना सरकार की जिम्मेदारी होती है, टीचर्स का, अस्पतालों का। उसके लिए भी आज तक, ये आज नहीं है पहली बार ऐसी गोलाबारी हुई। इनसे आप पूछ लीजिए, जब भी कुछ हो जाता है गोलाबारी होती है इन इलाकों में। तो लाजमी तौर पर सरकारों को चाहिए था, आज की सरकार की ज़्यादा जिम्मेदारी, जो 2014 से लगाम हाथ में लिए बैठे हैं मुल्क के, उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। क्या अगर आज तक जितना हुआ ठीक हुआ, लेकिन आज फ़ौरन कदम उठाना चाहिए। और हमारे पार्लियामेंट मेंबरान वो यहाँ आए हैं दर्द को बांटने के लिए। हम झूठे वादे करने वालों में नहीं हैं।
तसल्ली देने वालों में नहीं है। हम सिर्फ ये इरादा करने के लिए आए हैं कि हम उड़ी के, टंगधार के और पुंछ के जो मुसीबत ज़दा लोग हैं उनके साथ सॉलिडेरिटी के लिए खड़े हैं और ये दर्द बांटेंगे हम मुल्क की सतह पर और ख़ास तौर पर राज्यसभा में, पार्लियामेंट में। सिर्फ यहाँ तफसीलात जमा हम कर लेंगे और हम तफसीलात देंगे अपने रहनुमाओं को ताकि हवाले से बताएं। मैम केरल से CPIM का सचिव है, जनरल सेक्रेटरी है। मेरा हिंदी बहुत बुरा है, तो थोड़ा हिंदी में बोलेगा, बाकी अंग्रेजी में बोलेगा। वो कॉमरेड राज्यसभा का बहुत बड़ी एडवोकेट है हमारा, तारिका मिली है, वो दोनों ऐड करेगा। ऐसा है, इसी the situation here is highly distressing. They have explained to us. You have also seen what a devastating destruction this drone attacks and shelling has created. But now the government has promised only 1,30,000. Even these days, you cannot get a proper door or a window. So it's highly deplorable. We register our very strong disagreement with the attitude of the governments. Now, though Mr. Omar Abdullah is the Chief Minister here, actually this is centrally governed. It's a union territory. Actually, Modi and Amit Shah, they are controlling everything here. Comrade Tariq Ami reported to us that some important review meetings in J&K, Chief Minister is not being allowed to sit there. It is being conducted with Lieutenant Governor and others. So the democratic process also is being destroyed here. We don't want to go into all those things, what they did with abrogation of Article 370 and reducing the special status state into a not ordinary state but into a union territory. So it's an attack on democratic process that is also working in the minds of the people. Now, what is most important is that huge destruction has taken place and no compensation is coming. An 8-member family, they have been put in a small room, single room is being given, they have explained now. So this attitude has to be totally changed. Our parliament members are there from all corners of India, from Bengal, from Kerala, Tamil Nadu, then from Rajasthan. They are all there. Party, CPIM leaders are there. We would be taking it up very seriously. We wanted a special session of parliament to discuss all these things. You see the plight of the people in the border areas. But Prime Minister is refusing to do that. Prime Minister did not even attend 2 all-party meetings. In one all-party meeting, our friend was present, but Prime Minister was not present. He was going and giving lectures. So just the rhetoric of the Prime Minister will not compensate for what the people have suffered. So मैं बोला मेरा हिंदी बहुत बुरा है, लेकिन आप सबको मालूम ये डिस्ट्रक्शन के बाद जो जेन्युइन कॉम्पेंसेशन देना है वो नहीं आता है. सिर्फ 1,30,000 रुपया कॉम्पेंसेशन के रूप में आता है, वो बहुत ही कमी है. सो लीडर्स लिख करके पूछता है, हम पार्लियामेंट में, लोकसभा में और राज्यसभा में ये उठाएगा. टेम्पररी अरेंजमेंट, तात्कालिक अरेंजमेंट वो किया. एक छोटा सी कमरे में 8 आदमियों का रिहेबिलिटेशन के रूप में, ये भी बहुत ही बुरा काम है. यहाँ स्टेट का पूरा अधिकार नहीं है. जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी का रूप में रहता है. स्पेशल स्टेटस स्टेट था, अभी यूनियन टेरिटरी का रूप में है. यहाँ पूरा अधिकार मोदी और अमित शाह का पास है, इसलिए सिक्योरिटी के लिए वो आना पड़ेगा. यहाँ रोड बहुत बुरा है, यहाँ बंकर निर्माण करना है, ये लाइन ऑफ कंट्रोल में है. सब अटैक यहाँ होगा, इसलिए वो अपना आवश्यकता एक बंकर यहाँ कंस्ट्रक्ट करने का आवश्यकता भी रहा. हमारा पार्लियामेंट मेंबर्स पार्लियामेंट में दोनों सभा में, लोकसभा में और राज्यसभा में ये इश्यूज टेकअप करेगा. सर, आपकी पार्टी की तरफ से कुछ हेल्प की जाएगी? पार्टी क्या कर सके हम देख सकें.